I hope you all are fine and having good time with your family. Today we are going to start our new chapter from our grammar book. The name of the chapter is Determiners. So what are determiners? Determiners are words we use with noun to help us limit or modify the meaning of a noun. Determiners क्या है? वो नाउन को पहचानने में हेल्प करता है कि किस तरीके का नाउन है. ठीक है, वो किसी चीज़ को रेफ़र करता है, किसी स्पेसिफिक थिंग को और या किसी पर्टिकुलर काइंड को. ठीक है, स्पेसिफिक थिंग मतलब वो चीज़ को बताता है कि दिस इज़ द पर्टिकुलर थिंग दैट वी हैव. डिटरमाइनर्स यूजुअली जो है वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. दैट नाउन्स जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं. ठीक है, नाउन्स जो हैं मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर अपना काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ नाउन एंड व्हाट इज़ how many types of noun we do have. So already I have explained you about the nouns. So determiners जो हैं वो noun से पहले यूज़ होते हैं. ठीक है, उसके कुछ examples दिए हुए हैं. जैसे ostrich क्या है? noun है. So an ostrich. house क्या है? noun है. तो our house. So these are some determiners given. person, each person, tree, that tree. मतलब each person मतलब एक अलग अलग पर्सन के बारे में बताया गया है. ट्री, दैट ट्री, वो वाला ट्री. ऐसा कितने आइडियाज़? तो मैनी आइडियाज़. कितना नॉइज़? अ लॉट ऑफ. सो हमें वो सब पता चलता है कि क्या, कितना, वो, ये सारे जो चीज़ें हैं वो सारे क्या हैं? डिटरमिनर्स हैं. ठीक है, डिटरमिनर्स जो हैं वो कुछ डिटरमिनर्स जो हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं और कुछ डिटरमिनर्स जो है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि each basket, several baskets, ऐसे तरीके से. So here are some however yet others which we use with both singular and plural nouns. Here are few examples जो singular के साथ भी यूज़ होते हैं और plural के साथ भी यूज़ होते हैं. कुछ examples ऐसे दिए हुए हैं. The tomato, the tomatoes. टोमेटो के साथ भी द यूज़ होगा, टोमेटोज के साथ भी क्या यूज़ होगा? द. ठीक है, सॉल्यूशन सिंगुलर उसके साथ भी नो, सॉल्यूशंस प्लूरल उसके साथ भी नो. पेन या सिंगुलर, पेन्स प्लूरल सो उसके साथ भी योर, पेन के साथ भी योर और पेन के साथ भी योर. सो हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स गिवन विच यू नीड टू सी. ठीक है, नाउ देयर आर 4 types of determiners we do have. There are 4 types of determiners we have. Articles, possessive and demonstratives. ठीक है, quantifiers and the next one is interrogatives and ordinals. So this the 4 type we do have. First we will learn about articles. What is articles? So there are 3 type of articles we do have. Articles में भी 3 type हैं. Indefinite articles, definite articles and zero articles. Now what is indefinite articles? Indefinite articles का मतलब क्या होता है? ऐसे आर्टिकल्स जो स्पेसिफाइड नहीं है. ठीक है, नॉट स्पेसिफाई, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. वो कौन से हैं? अ एंड एन. अ एंड एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. ठीक है, अ जो है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है अ. और एन जो है हम वॉवेल्स के साथ यूज़ करते हैं. कौन से वॉवेल्स हैं अपने? ए, ई, आई, ओ, यू. उसके साथ अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? एन. ठीक है बच्चों. सो here are some of the examples given. There is a duck in that pond. So that duck, कौन सी डक? कैसी डक? वो नहीं है, अ डक. और अ जो है हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होगा. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड किड्स. अ जो है वो किसके साथ यूज़ होगा? ओनली सिंगुलर नाउन. ठीक है, एंड यूज़ हो सकता है विद प्लूरल नाउन ऑल्सो, बट अ जो है ऑलवेज यूज विद सिंगुलर नाउन. ठीक है, एन ईगल हैज़ अ येलो बीक. एन ईगल, ईगल क्या है? नाउन है. ठीक है, बट हमने उसके आगे एन क्यों लगाया? बिकॉज दिस कम्स विद द वॉवेल साउंड. ठीक है, वॉवेल साउंड के साथ आता है ईगल. ई या वॉवेल साउंड है ना, सो इट मीन्स इट्स ईगल. एंड ईगल जो वॉवेल साउंड के साथ अगर आएगा तो उसमें क्या लगेगा? एन लगेगा. Understood kids? So this is our indefinite articles. Now move on to the definite articles.
what is definite article? So one definite article we do have, and that is the, 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 ठीक है, and that is specific. हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बोला, ये लड़का, यही लड़का ऐसा, तो द बॉय, ठीक है, उसके बारे में, उसके आगे हम क्या लिखेंगे, द बॉय. सो स्पेसिफिक किसी के बारे में अगर बोलना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिया है, द एप्पल्स, आई सेड दैट आई बॉट देम, वही एप्पल्स जो मैं लाया था, ठीक है, वही एप्पल. सो दैट इज स्पेसिफिक. उसने स्पेसिफिक किया, उसने कोई ऑर्डिनरी एप्पल के बारे में नहीं बोला, मतलब वैसे सारे एप्पल्स नहीं, जो वही एप्पल्स जो मैं लाया था, ठीक है. और नेक्स्ट है यूनिक, जिसका कोई एक ही काइंड हो, ठीक है, एक मतलब पूरे दुनिया में वो एक ही हो, एंटिक पीस हो, दैट इज यूनिक. एंड उसके आगे भी क्या लगेगा, द. सो आई हैव गिवन द एग्जाम्पल, द सन, द मून, ये सारे क्या है, द स्टार्स, दिस ऑल आर अवर एंटिक पीस, दिस इज अवर यूनिक. ओनली हैविंग, वी आर हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ इट, ठीक है. यूनिक इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट में यूनिक होना, ठीक है. फिल्म जो हम लोग देख रहे हैं, वही फिल्म जो हम लोग देख रहे हैं. रेफरेंस टू रेस और स्पीसीज, कास्ट, रिलीजियन, इन सब के आगे भी क्या लगेगा, द लग गया. किसी के, हम किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एज आई कैन से किसी बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, बट कौन सी बर्ड, उसकी स्पीसीज, जैसे कि स्पीसीज का मतलब क्या, अलग अलग जातियाँ उसकी, ठीक है. रेस, कास्ट एंड ऑल, उसके आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा. द चाइनीज, द स्पैरो. और कंट्रीज, सम कंट्रीज के आगे क्या लगेगा, द लगेगा. क्यों द लगेगा, बिकॉज वी हैव स्पेसिफाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द इंडिया. सो वी विल यूज द इन फ्रंट ऑफ some countries. Now zero article in the sense where we will not use article, जहाँ पे article लगेगा नहीं, न अ लगेगा, न एन लगेगा, न द लगेगा. So it is our zero articles. Certain times of day, times of day होता है ना, जैसे कि डे ब्रेक, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके से अगर अपन के कुछ होते हैं टाइम्स ऑफ डेज, उसमें कुछ लगेगा नहीं. जैसे डेज ऑफ वीक हो गए, डेज ऑफ मंथ्स, सीजन, ईयर्स, फेस्टिवल्स के आगे द कुछ लगेगा नहीं. जैसे कि डेज ऑफ मंथ, जैसे थर्सडे है तो द थर्सडे कभी नहीं आएगा, ओनली थर्सडे विल बी देयर, ठीक है. जैसे कि सीजन समर, तो इन समर, द समर कभी नहीं आएगा. सो कोई भी मंथ के आगे, फेस्टिवल्स के आगे, सीजन्स के आगे, मंथ के आगे द लगेगा नहीं, ठीक है. जेनेरिक मेंशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे शुगर हो गया, सिल्क, ऐसे कुछ जनरल जो चीज़ें अपन यूज़ करते हैं, मटेरियल्स, सब्जेक्ट्स, ठीक है. सब्जेक्ट जैसे कि ग्रामर, द ग्रामर नहीं आएगा, सिर्फ ग्रामर. इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं, ओनली इंग्लिश विल बी देयर. सो यू नीड टू यूज लाइक दिस, यू डोंट हैव टू यूज द इन फ्रंट ऑफ दिस थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू, ठीक है. जनरल पर्पज ऑफ प्लेसेस और इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन का नेम हो गया, BRDS, तो उसके आगे द लगेगा नहीं, द BRDS नहीं आएगा, ओनली BRDS. अंडरस्टूड किड्स? सो दिस इज द जीरो आर्टिकल we do have. So our concept of articles is over now. Now we will move to the exercise. Kids, I have written exercise in this. You need to solve it out in our online session. I will give you the answers of this. ठीक है, इसमें से आपको मैं आपको आंसर्स दे दूंगा इसके, ठीक है. बट फर्स्ट यू नीड टू सॉल्व इट आउट. पेंसिल से लिखना है. और दूसरा कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज मैं ऑनलाइन सेशन में सॉल्व करवाने वाला हूँ. सो बी प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है. नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट डिटर्मिनर, दैट इज possessives and demonstrative. Now what is demonstrative and what is possessives? ठीक है, show that something is specific, ठीक है, it shows that something is specific is known as demonstrative, ठीक है. और कुछ ऐसा
ये किसको क्या चीज़ किसकी है, ठीक है। समथिंग बिलोंग्स टू समवन, समथिंग बिलोंग्स टू समवन इज कॉल्ड पॉसेसिव्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मेरा, तेरा, इसका, उसका, इनका, अपना, देयर, ठीक है। सो दिस ऑल आर आवर पॉसेसिव्स, ठीक है किड्स। जैसे कि मेरा घर, तेरा नाम, इसकी रेसिपी, उसके मैनर, इसके हैबिटेट्स, आवर पेट, ठीक है, देयर फैमिली। सो पॉसेसिव्स क्या बताता है, इसका, उसका, किसका है ये वो बताता है, ठीक है बच्चों। नाउ डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है, पॉइंटेड मेंशन कि वो किस स्पेसिफिक चीज़ का है, ठीक है। दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, जैसे कि दिस डोर तो ये वाला दरवाजा ऐसा, दैट शॉप तो वो वाला शॉप ऐसा, दिस डक्स। एंड नाउ आई विल टेल यू दिस एंड दिस डिफरेंस बिटवीन क्या है। दिस जो है और THIS दिस जो है वो अगर अपने पास में ऑब्जेक्ट हो जिसको अपन टच कर सकें, दैट इज कॉल्ड दिस, THIS इफ इट इज सिंगुलर। अगर वही चीज प्लूरल में आ जाती है सो इट मीन्स THESE, ठीक है। नाउ दैट एंड दोस, जो चीज़ अपन से दूर है, ऑब्जेक्ट्स अपने नियर नहीं है, सो दैट एंड दोस, ठीक है बच्चों। क्या होगा, दैट एंड दोस, ठीक है। दैट जो है वो सिंगुलर के लिए, दोस जो है वो प्लूरल के लिए। अंडरस्टूड। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पॉसेसिव वी डू हैव. We will solve exercise of this in our next online video and in our online session, ठीक है बच्चों। Till that you just concentrate on this, try to solve your questions by your own, try to solve exercise which is given in our book. Till that, bye bye, take care.